नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल SKR टेक सपोर्ट जौनपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। एक एक मेरे भाई हैं, उन्होंने पीएम किसान के लिए ऑनलाइन किया था 3/6/2022 को, और उनका फॉर्म जो है लैंड डॉक्यूमेंट्स नॉट अवेलेबल और जो ये रिजेक्ट हो चुका है, बाई स्टेट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है। इसमें क्या कारण था कि ऐसा हुआ कि फॉर्म रिजेक्ट हुआ, इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूँ। इस फॉर्म को मैं अप्रूव भी करूँगा और मैं लैंड में जो भी खतौनी लगाने वाला हूँ, तहसील से प्रमाणित खतौनी आप भी लगाइएगा। कभी ऑनलाइन इंटरनेट से डाउनलोड खतौनी आप नेट पे कभी मत लगाइएगा। तो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो अभी मैंने आधार नंबर से इसको एंटर करने के बाद इसका स्टेटस निकाला, तो हमें 3/6/2022 को ऑनलाइन किया गया था और इसका स्टेटस जो है रिजेक्ट बाई स्टेट से हुआ है और यहाँ पे लिख दिया गया है लैंड डॉक्यूमेंट्स नॉट अवेलेबल। मेन रीज़न इसका क्या है, मेन फैक्ट क्या है, मैं आपको पूरा प्रयास करूँगा इस वीडियो में आपको बताने का। तो चलिए मैं आपको वीडियो स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को सिखाना चाहूँगा, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, मुझ पर एक आशीर्वाद बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और अपना एक एडवाइस के तौर पे एक छोटा भाई या बड़ा भाई समझ के कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। तो चलिए, अभी मैं हूँ इसमें पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो मैं अभी पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आना चाहते हैं तो आप इसे पीएम किसान लिखेंगे, आ जाएंगे। आप मोबाइल पे भी कर रहे हैं तो गूगल पे जाइएगा, पीएम किसान लिखिएगा और साइड में यहाँ पे देखेंगे 3 बिंदु होगा। 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे तो नीचे डेस्कटॉप का ऑप्शन आएगा, तो एक लैपटॉप जैसा मोड आपके मोबाइल में भी खुल के आएगा। तो अभी मैं पीएम किसान पे इस पर फर्स्ट लिंक पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं आपको जैसे उसका स्टेटस क्या है, मैं इसको आपको पूरी भली भांति दिखाना चाहता हूँ। जो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ ये चीज़ है, इसको मैं फिर से आपको दिखाना चाहूँगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और आज जो डेट है 12 अप्रैल 2025 है, 8:35 हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये ऑनलाइन किया गया है, स्टेटस फॉर सेल्फ रजिस्ट्रेशन फार्मर CSC ई फार्मर्स। इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप आधार नंबर को एंटर करेंगे, आधार नंबर एंटर करेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे और उसके बाद सर्च पर हम क्लिक करते हैं। आधार नंबर एंटर करने के बाद कैप्चा फिल करने के बाद हम इस पर सर्च पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद मैंने आपको दिखाया था जो पिछली बार, वही डेटा यहाँ पे आ रहा है कि किसके नाम से ये है। उसका मोबाइल नंबर का लास्ट 4 डिजिट आ रहा है और उसका आधार नंबर 4 डिजिट आ रहा है और उसके बाद आप देखेंगे कि किस जगह से इन्होंने ऑनलाइन किया हुआ है, इनका स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, सब डिस्ट्रिक्ट क्या है, पूरी इन पर इन्फॉर्मेशन आ रही है। और रजिस्ट्रेशन डेट है 3/6/2022 का है और इसका जो स्टेटस है रिजेक्ट बाई स्टेट और लैंड डॉक्यूमेंट्स नॉट अवेलेबल। अब मैं इसको अपडेट कैसे करते हैं, मैं चलता हूँ, इसको बैक करता हूँ। अब मैं चलता हूँ, इसको अपडेट करता हूँ। इसका रिजेक्ट फॉर्म को हम अपडेट कैसे करते हैं, इसको बैक किए। बैक करने के बाद आप यहाँ पे इसको उसी होम पेज पे वापस आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे EKYC न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड स्टेटस फॉर सेल्फ रजिस्ट्रेशन CSC फार्मर एंड अपडेशन फॉर सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर। यहाँ पे देखिए ऑप्शन एक है अपडेशन फॉर सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे हम यहाँ पे आधार नंबर को एंटर करते हैं और इस बाद कैप्चा फिल करते हैं। आधार नंबर एंटर करने के बाद कैप्चा फिल करने के बाद हम यहाँ पे सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद आप देखेंगे इससे पहले आपने जो मोबाइल नंबर दिया था उन मोबाइल नंबर आपका अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे कैप्चा फिल करके गेट OTP पे क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए वो मोबाइल नंबर आपका 2022 में जो था वो खो गया है, अब यहाँ पे उसको चेंज करना चाहते हो तो इसमें करंट मोबाइल नंबर को यहाँ पे एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद यहाँ पे कैप्चा को हम फिल करेंगे। फिल करने के बाद हम गेट OTP पे क्लिक करेंगे। चलिए इस मोबाइल नंबर को हम चेंज करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे देखेंगे कि ई मोबाइल नंबर को भी हमने चेंज कर दिया और यहाँ पे कैप्चा भी हमने फिल कर दिया। अब यहाँ पे हम गेट मोबाइल OTP पर क्लिक करते हैं। तो जो हमने यहाँ पे नया मोबाइल नंबर एंटर किया है उस नंबर पर 4 डिजिट का OTP गया हुआ है, तो यहाँ पे OTP डाल लेंगे और यहाँ पे हम जो इसका कैप्चा है यहाँ पे कैप्चा को पहले चेंज डाल देते हैं और उसके बाद यहाँ पे जो OTP आया हुआ है यहाँ पे एंटर करेंगे हम। फिर यहाँ हमने 4 डिजिट का OTP एंटर कर दिया। गेट आधार OTP पे क्लिक करते हैं। अब जो हमारा जो रजिस्टर्ड आधार पे मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP जाएगा, तो हम यहाँ पे कैप्चा को हमने गलत डाल दिया था, फिर से मैं कैप्चा को हम फिल करते हैं और यहाँ पे हम गेट आधार OTP पे क्लिक करते हैं। जो रजिस्टर्ड नंबर है आधार में उस पर अब 6 डिजिट का OTP जाएगा, उस OTP को हम यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे हम वो कैप्चा को फिर से चेंज करते हैं। जो कैप्चा यहाँ पे आ रहा है उस कैप्चा को यहाँ पे हम फिल करेंगे। यहाँ पे हमारे आधार नंबर पर जो OTP आया था हमने उसको एंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कैप्चा को भी हमने फिल कर दिया है। फिल करने के बाद हम सबमिट फॉर ऑथेंटिकेशन करते हैं।
अब हमारे सामने ये पूरा फॉर्म खुल के आ गया कि क्या कारण था रिजेक्ट होने का, पूरा प्रोसेस इसमें है। तो इसका हम पहले प्रिंट ले लेते हैं, आपको अपने पास इसका प्रिंट रख लेते हैं, जिससे मैं आपको बात शुरू लास्ट में इसके बारे में समझा सकूं। तो यहाँ से मैं इसका प्रिंट ले लेता हूँ। हमने यहाँ पे इसका प्रिंट ले लिया। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप भरना चालू करते हैं। इस स्टेट जो है उत्तर प्रदेश है और डिस्ट्रिक्ट ये जौनपुर है और सब डिस्ट्रिक्ट मड़ियाऊ है हमारा है। तो हम यहाँ पे मड़ियाऊ को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक दिया हुआ है, तो हमारा ब्लॉक जो है वो रामपुर है। तो हमने रामपुर को सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे विलेज है जो है हम अपने विलेज को सिलेक्ट करते हैं, आराजी भोरा। तो हमने यहाँ पे विलेज को सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे फार्मर का नेम आ रहा है और यहाँ पे जेंडर आ रहा है और यहाँ पे दिया हुआ है जो जनरल या अदर। तो जनरल या अदर हमारा क्लिक है, वही हमारा है। तो हम ओबीसी से आते हैं और यहाँ पे फार्मर ऑफ टाइप 1 है, 1 से 2 हेक्टेयर तक जो भी है आपके पास इन्फॉर्मेशन उसको यहाँ पे आप फिल करेंगे, एकदम परफेक्ट है। और सिलेक्ट बाय टाइप आईडी जो है आधार कार्ड से है और टाइप ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ आधार कार्ड है। और यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे जो आधार नंबर है इनका दिखाई दे रहा है और ये मोबाइल नंबर भी यहाँ पे इनका शो कर रहा है। उनका एड्रेस यहाँ पे देखेंगे जो आधार से लिया गया वो कैप्चा करके यहाँ पे पूरा डेटा दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे अब ये है पिन कोड 221201। अब यहाँ पे देखेंगे जो इनके पिताजी का नाम है वो दे रहा है। और यहाँ पे देखेंगे लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी इन्होंने यहाँ पे गलत डाला हुआ है। अब इसको सही करेंगे, लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी क्या होती है मैं आपको आज बता देता हूँ। लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी क्या होती है, अभी मैं खतौनी को ओपन कर रहा हूँ। हमने खतौनी को ओपन कर दिया। अपने खतौनी को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे 353 जो लिखा हुआ है इसको छोड़ दीजिएगा। ये 20, 29, 535 और 3000 ये होता है लैंड रजिस्ट्रेशन नंबर और इसी को नंबर को यहाँ पे हमें एंटर करना है। तो चलिए हम यहाँ पर इस नंबर को एंटर कर लेते हैं। जो हमारा होता है शुरू में होता है हमारे गांव का कोड होता है। ये पहली गलती थी 4012। यहाँ पे हमने लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी को कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए राशन कार्ड नंबर जो हमारा है वो यहाँ पे दे रहा है और आधार में जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे वो भी सेव दे रहा है। अब यहाँ पे लिया एक्सेप्टेड फॉर पीएम किसान मानधन योजना। तो आप पीएम किसान मानधन योजना में करना चाहते हो तो यस कर सकते हो। तो ये यहाँ पे ऑलरेडी है, ये नो ही रहेगा, सही है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है ऑनरशिप लैंड होल्डिंग सिंगल या जॉइंट। तो आपके इसमें देखेंगे कि जो खतौनी में है बहुत सारे लोग हैं, मतलब कि ये जॉइंट में है। यहाँ पे देखेंगे तो ये जॉइंट में है, ये जॉइंट में है। तो ये हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा जॉइंट। तो यहाँ पे हम इसको जॉइंट रखेंगे, ये ऑलरेडी सही है। अब यहाँ पे दे रहा है, अब इसको एक्शन के तौर पे यहाँ पे देखेंगे इन्होंने खाता नंबर गलत डाला हुआ है। जो खाता नंबर इसमें है, इनका खाता नंबर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। खाता नंबर, एक खाता नंबर 63 है इनका। तो यहाँ पे इन्होंने खाता नंबर क्या डाला हुआ है, 62 डाला हुआ है। और इनका जो सर्वे नंबर है, खाता खसरा नंबर है, ये जो है ये भी इन्होंने गलत डाला हुआ है। और इसके बाद एरिया जो है वो भी इन्होंने गलत डाला हुआ है। तो हम चलिए इसको एडिट करते हैं। एडिट करने के लिए अब यहाँ पे हमें इसका खाता नंबर जो है लास्ट में 63, यहाँ पे 63 इंटर करते हैं। और इनका खसरा नंबर क्या है 353, यहाँ पे 353 इंटर करते हैं। और इनका एरिया कितना है, एरिया जो है 494, 0.494। और यहाँ पे देखिए बिफोर फॉर 1/2/2019, मतलब 1/2/2000 पहले से आपका है कि उसके बाद का है। तो इनका जो है 1/2/2019 इनकी विरासत जो हुई है मैं आपको बताना चाहूँगा 6/12/2000। इनका विरासत 14/11/2019 को इनका विरासत हुआ है, तो 14/11/2019 के अकॉर्डिंग देखें तो 1/2/2019 के बाद हुआ है। तो यहाँ पे 1/2/2019 पे हम क्लिक करते हैं।
और इनका जो है ये पट्टा की ज़मीन है, तो पट्टा की ज़मीन नहीं, इनके नाम की संक्रमण भूमि है। इनके पिताजी के तौर पर ये लैंड ट्रांसफ़र हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ लैंड ट्रांसफ़र डिटेल हम देते हैं। तो यहाँ डेथ ऑफ हस्बैंड, डेथ ऑफ फादर। तो यहाँ पे हम देखेंगे डेथ ऑफ फादर, मतलब इनके पिताजी के डेथ के बाद ये है इनकी ज़मीन इनके नाम पे ट्रांसफ़र हुई है। तो अभी किस तारीख में ट्रांसफ़र हुई है, अब मैं इसका डेट डाल देता हूँ यहाँ पे। तो इनका जो डेट है ट्रांसफ़र करने का डेट है 14/11/2019। तो हम यहाँ पे 2019 को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे 14/11/2019 को इनका ट्रांसफ़र हुआ है। अब यहाँ पे लिखा है आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ऑनर आधार नंबर। तो हमारे इनके पिताजी का जो आधार नंबर है वो अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे NA हम लगा सकते हैं और यहाँ पे NA कर देते हैं। NA करने के बाद इसको हम अपडेट करते हैं। अपडेट करने के बाद आप देखेंगे तो इनका जो खाता नंबर है यहाँ पे एकदम परफेक्ट हो गया है 00063 और इनका खसरा नंबर है 353 और इनका जो एरिया है 0.494, ये भी सही है। और लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस जो दिखा रहा है, लैंड ट्रांसफ़र डिटेल में डेट ऑफ फादर हमने दिखा दिया पिताजी की मृत्यु के बाद, और लैंड डेट विजिटिंग 14/11/2019 और पट्टा RFA नहीं है, आधार नंबर नहीं है। अब उसके बाद हम नीचे सीधे आते हैं और सर बाद यहाँ पे हम देखेंगे अपलोड डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे तो दोस्तों हमारा फाइनल बता है अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे लैंड प्लीज अपलोड PDF ओनली फाइल मैक्सिमम साइज अलाउड इज टू 200 KB। तो यहाँ पे हम फाइल को अपलोड करते हैं। यहाँ PDF में जो फाइल होनी 200 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हम ब्राउज करते हैं, ब्राउज करने के बाद हम यहाँ पे जो भी है फॉर्म यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो हमारी PDF फाइल 192 KB की है, यहाँ पे इसको अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद हमने इसको इस बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा आप। क्रॉस चेक करने के बाद आपका पूरा डाटा सही है, उसके बाद हम इसको फाइनल सबमिट करेंगे। एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो हमने ऑलरेडी इसको क्रॉस चेक कर लिया है। चेक करने के बाद इसको हम सबमिट करेंगे। आपको मैंने रीज़न बता दिया, इसमें जो लैंड रजिस्ट्रेशन ID गलत डाला गया था, लैंड का जो खाता नंबर, खसरा नंबर और डेथ ऑफ फादर, ये सब पूरी इन्फॉर्मेशन फॉल्ट थी, इसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हुआ था। अब इसको हम सबमिट पे सेव पर क्लिक करते हैं। थोड़ा समय ले रहा है, अब देखते हैं। यहाँ पे लिख के आ गया रिकॉर्ड हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली ट्रूली फार्मर ID। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड जो है हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, योर फार्मर ID इज दिस समथिंग, क्लिक हियर टू गो बैक। तो ये ऑलरेडी हमारा इस फॉर्म सबमिट हो गया है और इसी प्रकार से आप रिजेक्ट फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ऐसे अभी बहुत सारे SFCSC सेंटर वाले हैं जिनको नहीं मालूम कि इस फॉर्म को कैसे अप्लाई किया जाता है। इन्होंने इतनी बड़ी गलती की थी कि जो 3 साल बाद मुझे इस फॉर्म को अपडेट करने का मौका मिला। हमारे गांव के ही लोग हैं और इन्होंने जिसके माध्यम से कराया था, आज तक फॉर्म को सही नहीं कर पाया था। इस फॉर्म को मैंने अपडेट कर दिया है, फाइनल सबमिट कर दिया। अब इसका स्टेटस मैं आपको दिखाता हूँ। अभी इसको स्क्रीनशॉट के तौर पर इसको मैं रखता हूँ। अब मैं इसका स्टेटस आपको दिखाता हूँ। तो मैं इसमें क्लिक हियर टू गो बैक, मैं इसको वापस चलता हूँ। हाँ, तो वापस चलने के बाद यहाँ पे यही आ रहा है अपडेट फॉर सेल्फ रजिस्ट्रेशन फार्मर। तो यहाँ पे इसको भी बैक करता हूँ। बैक करने के बाद हम फिर से अब आधार का जो हमने आधार नंबर यहाँ पे एंटर किया था उसका स्टेटस आपको दिखाएंगे कि क्या दिखा रहा है। स्टेटस फॉर सेल्फ रजिस्ट्रेशन फार्मर CSC फार्मर, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम आधार नंबर को एंटर करते हैं। तो यहाँ पे हमने आधार नंबर एंटर कर दिया। इसके बाद कैप्चा को हम फिल करते हैं। फिल करने के बाद आपको मैं दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे लिख के आ रहा है पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट सब डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल। अब वो फॉर्म में जो रिजेक्ट था, अब ये पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट सब डिस्ट्रिक्ट एक ब्लॉक लेवल पे पहुँच चुका है। 3/6/2022 का ये फॉर्म था, अब वही डेट दिखा रहा है, लेकिन अब ये फिर से फॉर्म रेडी हो गया है वेरिफिकेशन के लिए। तो आप अपने तहसील स्तर पे जाइए, आधार कार्ड ले जाइए, खतौनी लेके जाइए और वहाँ पे कुछ जो भी खर्चा लगता है उसको आप पेमेंट कीजिए। लगता तो कुछ नहीं है लेकिन कुछ होता है, उसको आप पेमेंट कीजिए। उसके बाद आप फॉर्म को वेरीफाई करा के इस फॉर्म को, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल पे जाएगा, उसके बाद वहाँ से रजिस्टर्ड होगा। रजिस्टर्ड होने के बाद आपका पैसा आपके खाते में आने लगेगा। तो इस प्रकार से पैसा कैसे आएगा, तो आधार नंबर से आपका अकाउंट लिंक होना चाहिए। तो अपने आधार नंबर से अकाउंट को लिंक करा लीजिएगा। किसी भी बैंक में आपका खाता हो, आप
उसमें आपका पैसा जाएगा। तो अब पिछली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके आधार नंबर में कौन सा अकाउंट लिंक है या नहीं है। अब पूरी इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में बताऊंगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मुझ पर एक आशीर्वाद बनाए रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।